कैसे हैं विद्यार्थियों और किस तरीके से स्पीडी यानी करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस को आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जो यूट्यूब पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। मैं पूरी स्पीडी आप लोगों के सामने ख़त्म करूंगा, उसके बाद जो भी स्पीडी में चेंजेस आएंगे उस पर मैं क्लासेस लूंगा और एमसीक्यू सीरीज भी जल्दी सी करंट अफेयर्स के लिए बनाई जाएगी। लेकिन इसके पहले मुझे याद कराना है आप लोगों को पूरा करंट अफेयर्स, उसके बाद हम एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग एमसीक्यू सीरीज। और इस तरीके से आप लोगों को मैंने ये बताया था कि किस तरीके से कौन कौन सी जो है सम्मेलन इस बार होने वाले हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-2026 की बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। देखो, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया है। और बेसिकली एआई उपयोग को सुरक्षा और एक्शन, भैया सुरक्षा और एक्शन से आ रही क्या क्या है भैया, सुरक्षा और एक्शन से आ रही मेन रूप से अगर देखा जाए तो इस समय बढ़ाकर उसे वास्तविक रूप से प्रभावशाली यानी केंद्रित करना है। इसका थीम 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, लोक, पृथ्वी और प्रगति पर। तो एआई इम्पैक्ट याद रखना, भारत मंडप नई दिल्ली में था। कल मैंने आपको ग्लोबल भी बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट भी बताया था मैंने, तो याद रखना भैया, अबू धाबी में हुआ था वो। चलो, विश्व पुस्तक मेला हमेशा नई दिल्ली में ही होता है, सब कुछ अब भारत मंडप में हो रहा है। अतिथि के रूप में भैया फोकस रहा स्पेन, अतिथि रहा कतर। तो भैया कतर मत देना हमारी पुस्तकों को, कतर मत देना। तो भैया अतिथि के रूप में बुलाया कतर को हमने, कतर मत देना हमारी पुस्तकों को, ठीक है ना। एक एक स्पैम करके बनाई गई है, स्पेन से बनाई गई है हमारी पुस्तकें, ठीक है। तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। अर्थ समिट, भैया गांधी जी ने पूरे अर्थ की बैंड बजा डाली थी और भैया बता दिया था भारत को आजाद कैसे कराया। तो अर्थ समिट पूरी दुनिया के सामने गांधीनगर गुजरात में होगी, महात्मा मंदिर में। और इस तरीके से अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का भी इसमें शुभारंभ किया है। तो सहकार सारथी में कितने डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, तो याद रखना सहकार सारथी में 13 प्रकार की डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अर्थ समिट, गांधी जी पूरे अर्थ में घूमेंगे, ठीक। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन। तो भैया जनसंख्या की बात की जाए तो बंगाल में कोलकाता में भरे पड़े जनसंख्या का अध्ययन करना पड़ेगा। हमें कोलकाता जाके एक एक को कॉल लगाना पड़ेगा, भैया कितनी जनसंख्या तुम्हारी, कॉल लगाना पड़ेगा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, विज्ञान है भैया पंचकुला, पंचकुला में विज्ञान लगेगा, पांचकुला में विज्ञान लगेगा, पंचकुला में। और इस तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए पंचकुला में लगेगा। नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, मोबाइल जो होगा उसके पास यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हो गया। इंडिया मोबाइल, दिल्ली में मोबाइल बहुत सस्ते मिलते हैं भैया, ले लेना नकली मोबाइल, वहां पे चांदनी चौक से मिल जाएंगे। ग्लोबल फिनटेक, फिनटेक हो जाएंगे मुंबई में भैया, जियो वर्ल्ड सेंटर में फिनटेक, भैया एकदम फिन एंड फाइट रहते हैं क्योंकि हीरो लोग रहते हैं वहां पे, फिनटेक रहते हैं वहां पे मुंबई के लोग एकदम, ठीक है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पर होगा 28वां शिखर सम्मेलन, विशाखापट्टनम में होगा ई गवर्नेंस पर, सिविल सेवा के लिए। फिर आ गया अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, तो याद ही बताया था मैंने, अहमदाबाद में होगा भैया, धर्म सम्मेलन अहमदाबाद में ही होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मार्केट में इंडिया एआई इम्पैक्ट कहां पर हुआ, तो भैया नई दिल्ली में होगा। लोक, पृथ्वी, प्रगति इसका सिंबल है। विश्व पुस्तक मेला ये नई दिल्ली में होगा, स्पेन में होगा, अतिथि के रूप में हम कतर को बुला लेंगे। अर्थ समिट गांधीनगर में होगी और 13 इसमें जो है सहकार सारथी के रूप में 13 डिजिटल सेवाएं प्रारंभ होगी। जनसंख्या अध्ययन के लिए कोलकाता में लगाना पड़ेगा फोन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, विज्ञान के लिए हमें पंचकुला जाना पड़ेगा। मोबाइल सस्ते मिलते हैं नई दिल्ली में मोबाइल। ग्लोबल फिनटेक, मुंबई वाले फिटफाट रहते हैं। 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो होगा विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पे होगा। और धर्म सम्मेलन अहमदाबाद में होता है, ये सबको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, नाम ले लेने का। 16वां संयुक्त राष्ट्र कमांडर सम्मेलन, भैया कमांडर
कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपना हेड ऑफिस खोला था, फोर्ट विलियम कोलकाता में, वहीं पर होगा कमांडर। तो भैया अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर कोलकाता में विलियम कॉलेज बनाया था, लॉर्ड वेलेस अली ने बाद में, लेकिन फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी कमांडर। तो कमांडर लोग ही फोर्ट विलियम की स्थापना करेंगे। सेमीकॉन, सेमीकॉन ये भी यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में होगा भैया। सेमीकॉन भैया, सेमीकॉन बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकॉन। रायसीना ये भी नई दिल्ली में रायसीना होगी भाई। सेमीकॉन और रायसीना दोनों नई दिल्ली में होगा भैया, याद रखना, भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना। जल स्थिरता का भी नई दिल्ली में होगा। फिट इंडिया भी नई दिल्ली में होगा। एयर इंडिया शो ये याद रखना भैया, एयर इंडिया शो, यलहंका एयरफोर्स बेंगलोर में हो रहा है भैया इस बार इंडिया शो। युवा महोत्सव नई दिल्ली में युवा महोत्सव होगा। युवा महोत्सव नई दिल्ली में होगा, लेकिन इसके बाद 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन, तो युवा महोत्सव भी नई दिल्ली में होगा। 18वां प्रवासी, प्रवासी भैया भूम 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 भूम, प्रवासी लोग भूम भूम, भुवनेश्वर में आएंगे प्रवासी लोग। और क्रिस्टीना कार्लो कंगालू टीना टैबेगो की राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थी भैया। इस बार जो सम्मेलन हुआ था भारतीय प्रवासी सम्मेलन, वो भूम भूम भुवनेश्वर में हुआ था, कंगालू थी इसकी भैया। इस समय 17वां सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश, सम्मेलन विकसित भारत थी। 17वां सम्मेलन जो 2023 इंदौर में हुआ था, अब होगा 18वां, तो याद रखना भुवनेश्वर भूम भूम होगा 18 में। युवा प्रवासी दिवस, युवा प्रवासी दिवस को भी हम भूम भूम में मनाएंगे, ठीक है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बालकों का ही विज्ञान डेवलप करेगा मध्य प्रदेश, तो बालकों का बाल विज्ञान कांग्रेस 2025-31 भोपाल में होगा भैया मध्य प्रदेश में, तो याद रखना, ठीक। चलो एक बार फटाफट याद करते हैं हम लोग। 16वां कमांडर विलियम में आ जाएगा। सेमीकॉन नई दिल्ली में होगा। रायसीना नई दिल्ली में होगा। जल की स्थिरता नई दिल्ली में होगी। फिट इंडिया नई दिल्ली में होगा इस बार। फिट इंडिया, फिनटेक मुंबई में होगा। एयर इंडिया शो बेंगलुरु में होगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नई दिल्ली में होगा। 18 प्रवासी भुवनेश्वर में हुआ था। 17वां सम्मेलन इंदौर में हुआ था इसके पहले। युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये भी भुवनेश्वर में होगा। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये हो गई, बालकों का विज्ञान होगा, वो भोपाल में होगा। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। एआई इम्पैक्ट हो गया है, अच्छा याद कर ही लिया है हम लोगों ने, तो याद रखना, इन सब चीजों को याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्य रूप से जो हैं, उसके बाद राष्ट्रीय हैं। इसके बाद हम आगे चलकर विभिन्न ऑपरेशनों पे बात करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन कब कब कराए गए, क्लियर है। चलो तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, इस बात को भूल ना जाना साथियों, साथ निभाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले उसके साथ, और तैयारी को अपनी बेहतर बनाए रखिए। उड़ान एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।